आदरणीय अध्यक्ष सीपी जोशी जी की सरपरस्ती है। और भजनलाल जी ने जब कहा तो मैंने अपने भाषण को छोटा करने का सोच लिया, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कैसे कर सकता हूं, तुरंत एक्शन हो जाएगा। तो भजनलाल जी के लिए भी तालियां। अन्य विनय जी हमारे बीच में पधारे हैं, विजयाताई हमारे साथ में हैं, हमारे ओम जी भाई साहब हैं। ओम जी भाई साहब के लिए बजाओ ताली। बाकी हमारे सारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं ही। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, देखिए जो बातें यहाँ प्रस्तावों के माध्यम से कही, भाषणों के माध्यम से कही, और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी अभी कुछ नैरेटिव्स का जिक्र कर रहे थे। मैं जितना समझता हूँ, जब पार्टी में आया था और जब पार्टी के लिटरेचर की पहली किताब हाथ में आई थी तो मैं देखा कि जनसंघ के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक कोट था, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर खेत को पानी। मुझे लगता है कि जब जनसंघ का कोई वजूद नहीं था तब भी जनसंघ किसान की सोचता था, खेत की सोचता था और खलिहान की सोचता था। मैं उसमें साम्यता देखता हूं। कालांतर में जब सरकार आई गठबंधन की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन भूल सकता है। देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को आजादी के बाद यदि कोई सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि किसान देखता था टुकुर टुकुर शहर के आदमी के बटवे के क्रेडिट कार्ड को, लेकिन वाजपेयी जी को मैं श्रद्धा से याद करूंगा। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कोई क्रांतिकारी कोई बदलाव था, वो था किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हिंदुस्तान के करोड़ों किसान आज भी लाभान्वित होते हैं। गांव से शहरों को जोड़ना कल्पना नहीं होती थी। 6 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव से शहरों की दूरी कम करी। फसलों की बीमा, मकान का बीमा, मोटर का बीमा, दुकान का बीमा, बकरी का बीमा, लेकिन किसान की जीती जागती फसल का कोई धनी धोरी नहीं था। और युग प्रवर्तक कोई बने तो अटल बिहारी वाजपेयी बने। किसानों की फसलों की बीमा योजना लागू करके आज अनेक जिलों के लोग बैठे, मैं जानता हूं 500 हजार करोड़ का फसलों का क्लेम वहां का किसान लेता है। और इसलिए राजस्थान की धरती पर भी जब बदलाव की शुरुआत हुई तो मैं श्रद्धेय भैरव सिंह शेखावत जी को याद करूंगा, जिन्होंने अंत्योदय के माध्यम से गांव की मंडेर पर बैठे हुए, खेत पर बैठे हुए किसान को उसका पेट भरने का, परिश्रम करने का, उसको मजदूरी देने का निर्णय किया। आदरणीय वसुंधरा जी के राज में भी फसलों की बीमा योजना से लेकर कर्जा माफी तक के क्रांतिकारी बदलाव आए। मैं भजनलाल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जिनकी सरकार ने आते ही पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए ईआरसीपी के लिए कठोर कदम उठाकर उसको क्रियान्विति की तरफ ले जाने का काम किया। शेखावाटी की धरती की प्यास यमुना जल बुझाएगा। पेपर लीक का भी जिक्र हुआ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहा था, कितनी साम्यता थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर वाजपेयी जी से लेकर, कि एनडीए की तीसरी बार सरकार बनती है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई बटन दबता है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि करोड़ों किसानों को ट्रांसफर करने के लिए बदलता है। इसलिए जो बातें यहां हुई प्रस्ताव में जिनका जिक्र हुआ, लेकिन राजस्थान की सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने, दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया उसमें राजस्थान के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए, उनकी समृद्धि के लिए जो काम किया वो अभिनव है। 100 एनीकट, 100 बांध, नहरी क्षेत्र के जो डिग्गी के लिए जो योजना है 160 करोड़ की, मैं जानता हूं यहाँ किसान जो नहरी गंगानगर हनुमानगढ़ के जो किसान हैं, बीकानेर के जो किसान हैं, इस डिग्गी योजना के बारे में ठीक तरीके से समझते हैं। 1,45,000 कृषि कनेक्शन जो लंबित हैं उनका पूरा करने का संकल्प उन्होंने दिखाया है 2027 तक, क्योंकि हमने देखा कि पिछली सरकार के दौरान कई बार सर्दी में उठकर किसान इसलिए मौत का शिकार हो जाता था कि उस भीषण सर्दी के बीच में रात को खेत की पाणत करने के लिए उठता था और अपने जीवन को खो देता था। लेकिन मैं भजनलाल जी की सरकार को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये संकल्प दिया है कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली की सुविधा हर हालत में राजस्थान की सरकार दे देगी। राजस्थान के खेती के विकास के लिए 650 करोड़ रुपए मैं मानता हूं कि अभिनव शुरुआत है। कृषि यंत्रों के लिए 200 करोड़ की सौगात, लेकिन जो मुझे
हम जिस बात के लिए विधानसभा में राठौड़ साहब और हम सब लोग लड़ते थे, उन किसान भाइयों के लिए अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण, ये लगभग 23,000 करोड़ जो राजस्थान के 35 लाख किसानों को सीधा सीधा लाभ होगा, इस सरकार का अभिनव कदम है। मैं अभिनंदन करता हूं भजनलाल जी की सरकार का। भूमि सुधार के लिए 100 करोड़ और समय पर जो लोग ऋण चुकाएंगे उनको 2% अतिरिक्त सुविधा, 2% ब्याज के ऋण की। मैं समझता हूं कि बहुत कम समय में जिस